क्वेश्चन 2.1 है टू चार्जेस 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं कुछ इस तरह से। ये एक पॉइंट चार्ज यहां है जो 5 into 10 to the power minus 8 कूलम है और दूसरा इसे 16 सेंटीमीटर दूर यानी यहां मान लेते हैं, यहां दूसरा चार्ज हमें दे रखा है और ये -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम हमें दे रखा है। इस चार्ज को हमने मान लिया Q1 और ये हो गया हमारा Q2 चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है ऐसा। अब हमें एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है इस लाइन के ऊपर जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो हम एक पॉइंट यहां पे मान लेते हैं कहीं कि यहां कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं जो इससे -3 से x डिस्टेंस पे है कुछ इस तरह से। अगर ये डिस्टेंस x है तो इस पॉइंट की जहां पे हम पोटेंशियल को जीरो मान रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस इस Q1 चार्ज से कितनी होगी, तो ये इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 16 - x सेंटीमीटर। ऐसा हम यहां पे लिख सकते हैं। अब देखें हमें कैलकुलेट करना है कि ये x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट कहां पे आने वाला है वो हम इस x को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर x की वैल्यू आएगी तो हम उसको बता सकते हैं कि -3 जो Q2 चार्ज हमारा है उससे कुछ इतनी डिस्टेंस पे, या फिर इस साइड से बता सकते हैं कि इससे 16 - x डिस्टेंस पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे वो हमारा है 0, और अगर नेट पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से देखें तो वो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, इसकी डिस्टेंस हम यहां से R1 जो ले रहे हैं उसको मैं लिख रहा हूं यहां से ये R1, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, और नेट पोटेंशियल यहां पे हमारा कितना आएगा 0। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसे मान लीजिए पॉइंट P। तो ऐसा हम लिख सकते हैं एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास R1 जो है वो दे रखा है हमें 16 - x सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में, और R2 हमें दे रखा है यहां से x सेंटीमीटर ये वाली साइड, तो x को हम लिख सकते हैं x इंटू 10 to the power -2 मीटर्स। अब इस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज जो चार्जेस की वैल्यू दे रखी हैं और ये वैल्यूज अगर रख के देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह पे आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं पहले इसे यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस वाली टर्म को दूसरी साइड लेके जाएं, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा उस साइड जाके माइनस हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ कट जाएगा और यहां से बचेगा Q1 अपॉन R1 इक्वल्स टू -Q2 अपॉन R2। अब वैल्यूज रख लेते हैं। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन R1 की वैल्यू है 16 - x इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू -Q2। अब माइनस हमारे पास यहां लगा हुआ है और Q2 की वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो यहां हम नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यहां माइनस माइनस, अपॉन R2 हमारे पास है x इंटू 10 टू द पावर -2। अब इस 10 टू द पावर -2 को 10 टू द पावर -2 से काट सकते हैं और हमारे पास यहां से जो सॉल्यूशन करने पर जो वैल्यू मिल रही है यहां से वो कुछ ऐसी मिलेगी। इसे सोल्व करें, 5 ये कट जाएगा एक हमारे पास 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली 5 अपॉन
16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स, और इस x को और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 16 हो जाएगा 48 माइनस 3x, और ये आ गया यहां से 5x, और इस 3x को अगर इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 3 हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 48। यहां से x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 48 अपॉन 8, और यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर हम इससे अगर लिखना चाहें Q2 से तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और अगर Q1 से लिखना चाहें तो 16 माइनस एक्स अगर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे द पॉइंट P इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q2 चार्ज एंड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1 चार्ज। तो ये हमें एक पॉइंट मिला इस पे जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और हम फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर जहां पे हमें पोटेंशियल 0 मिलेगा। उसे कैसे फाइंड करेंगे देखें, अगर हम इनको ज्वाइन करने वाली इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें, यहां पे हमारा Q1 रखा है, यहां पे Q2, और ये डिस्टेंस है हमारी 16 सेंटीमीटर। अगर इसे आगे एक्सटेंड करें तो इस तरफ एक पॉइंट और मिलेगा जहां पे हमें पोटेंशियल 0 मिलेगा। अब उसको हम मान लेते हैं कि वो इस Q2 से x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P। उस केस में अगर फिर से यही सारी कैलकुलेशंस करें तो इस x को फाइंड करें कितना होगा। देखिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इस Q1 के लिए जो डिस्टेंस आएगी R1 वो हो जाएगी ये 16 प्लस x, और Q2 के लिए जो डिस्टेंस आएगी R2 वो हो जाएगी x सेंटीमीटर्स। और फाइनली ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये वाली जो इक्वेशन हमारी आती है इस पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास वैल्यूज रखें इसके अंदर Q1 अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस Q2 अपॉन R2। इसमें वैल्यूज रखें, Q1 की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन R1 की जगह हो जाएगा 16 प्लस x इक्वल्स टू माइनस Q2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। इसे यहां लिख लेते हैं हम 5 अपॉन 16 प्लस x इक्वल्स टू 3 अपॉन x। इसे सोल्व करें, x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू ये 16 प्लस x इस तरफ आएगा तो 3 इंटू 16 प्लस x, और ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 16 48 प्लस 3x इस साइड आएगा तो 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 48, और यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी इस Q2 से 24 सेंटीमीटर पे हमें एक पॉइंट और मिलेगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। इस तरफ अगर आप फाइंड करना चाहें तो ऐसा कोई पॉइंट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब हम ये सारी कैलकुलेशन करके देखते हैं तो जो डिस्टेंस आएगी वो नेगेटिव में आती है और नेगेटिव में कोई डिस्टेंस नहीं होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1। थैंक यू।